तो साइंटिस्ट आगे अपने जो एक्सरसाइज 7.4 का 6th क्वेश्चन है, ये देखिए 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट सबसे पहले 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट आप मान सकते हो कि आपको एक फंक्शन दे रखा है कि y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है, log ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है वो क्या है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू log ऑफ, ये साइंटिस्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसकी जो पावर है वो हाफ है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x माइनस 1 की पावर है वो भी हाफ हो जाएगी, अपॉन x प्लस 1 की पावर है वो भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ दिस वैल्यू। तो साइंटिस्ट अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, कि जिस वैल्यू के साथ में log लगा होता है उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है, तो इस वैल्यू को हम पलट देते हैं, 1 अपॉन कर लेते हैं। जैसे कि log x करते हैं तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को पलट देंगे, इसमें जो x प्लस 1 है ये ऊपर चला जाएगा, x प्लस 1 की हाफ पावर ये ऊपर चले जाएगी, और ये इस x माइनस 1 की हाफ पावर ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये तो 1 अपॉन x कर दिया। 1 अपॉन एक्स करने के बाद में साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं log e की वैल्यू 1 होती है। अब साइंटिस्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जिसके साथ में log लगा होता है इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आप मान सकते हो कि ये आपका u है और ये आपका v है। u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, v एज इट इज, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 अपना एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी 1/2 यानी कि हाफ पावर आगे आ जाएगी, और ये अपना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1, ये लिख लेंगे। ठीक है, और इसका पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस में अब u एज इट इज करेंगे। अब हम करेंगे u एज इट इज, यानी कि x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट ये इसकी 1/2 हाफ पावर आगे आ जाएगी, और ये बचेगा आपके पास में x प्लस 1। ठीक है, x का डेरिवेटिव करेंगे इंटू में 1 आएगा। ठीक है, और इसके साइंटिस्ट टोटल डिवाइड में v स्क्वायर होता है, v स्क्वायर का मतलब x प्लस 1 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 1 करो तो ये आएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट x माइनस 1, माइनस में ये वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1। ठीक है, और अब साइंटिस्ट क्या है कि इसके टोटल डिवाइड में ये वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर रूट दे रखा है और फिर उसकी स्क्वायर दे रखी है, तो यहाँ पे हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देखिए ये तो आपके पास रूट x प्लस 1 है, ये आपके पास नीचे रूट x माइनस 1 है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखिए साइंटिस्ट आपका एलसीएम लेके सोल्व इसको करना पड़ेगा। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसको आप जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 1, रूट x प्लस 1 को रूट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है, x प्लस 1 बचेगा, और इसी तरीके से अपने पास यहाँ पे माइनस के अंदर x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे अपने पास 1 अपॉन x प्लस 1 है। अब साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, ये देखिए आप
यहाँ तो x प्लस वन की हाफ पावर है और यहाँ पे x प्लस वन की 1 पावर है। तो इस हाफ पावर से 1 पावर को काटेंगे तो इसके नीचे हाफ पावर बचेगी, ठीक है, वो तो हम बाद में करेंगे। एक बार ऊपर वाले को देखते हैं। ये आपका हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, आपका ये हो गया। और यहाँ तो आपके पास 1 बचेगा, क्योंकि इससे हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 है, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या है, इंटू में 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 है, ठीक है। और इंटू में ये है बाहर 1 अपॉन, यहाँ देखिए x प्लस 1 की फुल पावर यहाँ है और एक हाफ पावर यहाँ थी, तो हाफ पावर से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 की हाफ पावर ही बचेगी, ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए, इसका जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ऊपर तो देखिए x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास बचेगा 1 प्लस 1 2, इससे अपने पास बचेगा 2, 2 इंटू 1 करोगे 2, 2 इंटू 1 2, ऊपर तो अपने पास टोटल 2 ही आएगा, ठीक है। और डिवाइड में देखिए साइंटिस्ट, अब सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट का, तो ये x माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 करोगे तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में ये 2 है, इस 2 से ये 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 काट देंगे, आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। साइंटिस्ट ये तो आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट, इसका जो आगे 6th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन देखिए साइंटिस्ट, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स पॉन 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है। तो इसका साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फंक्शन अपना जो क्या है बनेगा, फंक्शन को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, किसका लॉग हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ है, और यहाँ इसके नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स की पावर हाफ है, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपना लॉग ऑफ दिस फंक्शन है। तो इसका साइंटिस्ट डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको ये अच्छे से पता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिस वैल्यू के साथ में लॉग दिया होता है उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इस वैल्यू को पलट देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 1 माइनस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर जाएगा, इसकी पावर हाफ है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, डिवाइड बाई ऊपर वाला नीचे कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स ये नीचे आ जाएगा। आपको पता है जैसे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता था, उसी प्रकार इस log का डेरिवेटिव इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। इनटू में log e लगाएंगे, log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद में साइंटिस्ट यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u अपॉन v मान के, u अपॉन v मानेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए v एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स जो है ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इंटू यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी सबसे पहले तो देखिए पावर आगे आएगी, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, इसकी हाफ पावर बचेगी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। और पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स। तो ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव हो गया, माइनस में अब u एज इट इज रखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स जो है वो हम एज इट इज रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, v का डेरिवेटिव करोगे तो साइंटिस्ट इसमें देखिए ये इसी प्रकार 1/2 अपनी पावर आगे आ जाएगी, 1/2 पावर आगे आने का मतलब ये है कि इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर ये बचेगा अपने पास 1 माइनस साइन एक्स, और इसी प्रकार इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस पहले से है और एक कोस माइनस के साथ में लगेगा तो माइनस माइनस प्लस का सिंबल हम पहले लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट v का स्क्वायर करते हैं, v का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स की हाफ पावर दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे
तो 1 माइनस साइन एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो इसका जो dy अपॉन डी एक्स साइंटिस्ट हम कैसे नोट करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ देखिए ब्रैकेट में अब ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स इंटू 1 इंटू ये करोगे तो ऊपर तो आपके पास रहेगा कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस में ये कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स इंटू 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस टोटल के डिवाइड में ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, टोटल के डिवाइड में ये वैल्यू दे रखी है, तो इंटू में हम इसको यहाँ अलग से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन एक्स ही है ये। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की हाफ पावर है और यहाँ पे देखिए नीचे 1 माइनस साइन एक्स की फुल पावर है। हाफ पावर से फुल पावर को काटेंगे तो यहाँ पे तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे इसकी हाफ पावर बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है। याद रखना इसकी हाफ पावर से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हाफ पावर बचनी चाहिए लास्ट में, हम इसको यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन इसकी हाफ पावर रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हाफ पावर से फुल पावर काटेंगे तो नीचे हाफ पावर बचेगी और अपॉन में ये वाला यहाँ आ गया और अब ब्रैकेट में ये देखो। अब इसके अंदर साइंटिस्ट अपना देखिए एलसीएम हो जाएगा। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 माइनस साइन एक्स बचेगा और 1 माइनस साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एक्स तो साथ में है ही, वो तो ऑलरेडी है। हम ऐसा करते हैं कोस एक्स इसमें है और इसमें भी कोस एक्स है, ये कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। कोस एक्स कॉमन निकल चुका है, यहाँ से कोस एक्स कॉमन निकल चुका है, आप इसको इग्नोर कीजिए। अब अपने पास देखिए 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है तो इसका कट जाएगा। अपने पास यहाँ पे सिंपल 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, बीच में प्लस का सिंबल है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो साइंटिस्ट फंक्शन का ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर तो कोस एक्स है, कोस एक्स डिवाइड बाई यहाँ देखिए साइंटिस्ट स्क्वायर रूट दोनों के पास स्क्वायर रूट दे रखा है, दोनों कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कोई 1 प्लस साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस साइन एक्स प्लस में 1 प्लस साइन एक्स। इस प्लस साइन एक्स से माइनस साइन एक्स कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, डिवाइड में क्या है 2, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास बचेगा कोस एक्स इंटू 1 करोगे तो ऊपर तो देखिए फंक्शन कोस एक्स है, नीचे देखिए अब सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, सीधी सी बात है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर दे रखा है, इस दो बार मल्टीप्लाई हुई है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, तो सीधी सी बात है इसको हम 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स ही कर देंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा
ऊपर तो आपके पास कोस एक्स है, डिवाइड बाई ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर तो कोस एक्स हो जाएगा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये कोस स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर कोस एक्स है, नीचे कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन कोस एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स को आप बोल सकते हो सीकेंट एक्स, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका जो कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट एक्स, ये आपका 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2x, इसको डेरिवेट करना है। तो देखिए साइंटिस्ट हम इसको बोल सकते हैं कि हमें फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ये तो आपको पता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी हाफ पावर है। इसी प्रकार इसके डिवाइड में 1 माइनस ई की पावर 2x, इसकी भी हाफ पावर है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं सबसे पहले तो इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये आपका जो 1 माइनस ई की पावर 2x, इसकी जो पावर 1 अपॉन 2 ये तो ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इनटू में log e करेंगे, log e की वैल्यू 1 होती है। अब साइंटिस्ट इसका हमें डेरिवेटिव करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर देखिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा u अपॉन वी से, ठीक है। u अपॉन वी का मतलब v एज इट इज, जो नीचे वाला फंक्शन है इसको एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर 2x, ये एज इट इज हो जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसकी हाफ पावर दे रखी है तो 1 अपॉन 2 करेंगे तो हाफ पावर इसके आगे आ जाएगी, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसकी माइनस 1 अपॉन 2 पावर बचेगी तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करोगे, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 कोस एक्स इंटू में क्या बनेगा 2 कोस एक्स बनेगा। अब पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन कोस एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए साइंटिस्ट v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस में u एज इट इज, अब ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की हाफ पावर u एज इट इज, v का डेरिवेटिव करोगे तो इसकी देखिए 1/2 पावर आगे आ जाएगी, सेम इसी प्रकार, और इसकी हाफ पावर बचेगी, नेगेटिव हाफ पावर बचेगी, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस ए की पावर 2x, ठीक है। ये पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, और माइनस के अंदर माइनस का निशान दे रखा है ना, तो माइनस में आएगा, और पहले माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x हो जाएगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा साइंटिस्ट, अपना ध्यान से देखना, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव, और इस टोटल के डिवाइड में v स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1 माइनस e की पावर 2x की पावर हाफ दे के इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास 1 सिंगल पावर बचेगी। अब साइंटिस्ट इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो अपने पास बचेगा 1 माइनस ए की पावर 2x, इसकी हाफ पावर है, डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी हाफ पावर है, ठीक है। अंदर देखिए अब क्या बच रहा है साइंटिस्ट, यहाँ देखिए आप,
यहाँ साइंटिस्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ इस 2 से ये डिवाइड वाला 2 कैंसिल हो रहा है। अपने पास क्या बच रहा है, साइन एक्स कोस एक्स इंटू ये क्या बच रहा है, साइन एक्स कोस एक्स इंटू 1 माइनस e की पावर 2x ये बच रहा है। ठीक है, और डिवाइड में अपने पास है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में अब अपने पास ये बच रहा है, ये क्या है, e की पावर 2x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x ये बच रहा है। और अब इस साइंटिस्ट इस टोटल के डिवाइड में ये है 1 माइनस e की पावर 2x, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम साइंटिस्ट उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हमने इससे पहले किए थे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देखिए अब आप 1 माइनस e की पावर 2x की हाफ पावर यहाँ है और फुल पावर यहाँ है, तो हाफ पावर से फुल पावर को काटेंगे तो नीचे हाफ पावर बचेगी। ठीक है, मैं इसको यही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हाफ पावर तो कट जाएगी, ऊपर तो 1 बचेगा। 1 अपॉन ये बच रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की हाफ पावर यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसकी हाफ पावर से ये फुल पावर कटेगी तो नीचे हाफ पावर बचेगी जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस e की पावर 2x यानी कि हाफ पावर। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट उसी प्रकार इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, सीधी सी बात है। अपने पास क्या बच रहा है, साइन एक्स कोस एक्स इंटू 1 माइनस e की पावर 2x ये बच रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। फिर प्लस में इसी प्रकार साइंटिस्ट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, e की पावर 2x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये बच रहा है। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहां देखिए, अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार ऊपर वाले को तो हम सेम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, साइन एक्स कोस एक्स इंटू 1 माइनस e की पावर 2x प्लस में e की पावर 2x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले को सेम लिख लेते हैं। डिवाइड में ये देखिए साइंटिस्ट सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का रूट है इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का रूट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, इंटू में फिर 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटेगा तो सीधी सी बात है 1 माइनस e की पावर 2x ही बचेगा। ठीक है, वैसे साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है वो तो हो चुका है, अगर आप इस कोसाइन एक्स कोस एक्स की इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इस e की पावर 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन सभी की मल्टीप्लाई करके आप उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन लोगे तो थोड़ा सा आगे एक स्टेप इसका और हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप करोगे वो भी बेटर है। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो चुका है, आप इसको आगे भी थोड़ा सोल्व कर सकते हो अंदर मल्टीप्लाई करके, उसको छोड़िए। अब हम आगे करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके जो फोर्थ पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है जिसको आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर y इज इक्वल टू लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की हाफ पावर है, आपको पता है, डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स इसकी भी हाफ पावर है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों वैल्यू के साथ में लॉग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, आपको ये भी पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, जब log x का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जिस वैल्यू का लॉगरिथम दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव करते टाइम उस वैल्यू को हम पलट देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसमें अपना ये जो
1 माइनस टेंजेंट एक्स की पावर हाफ ये ऊपर चली जाएगी और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी पावर हाफ ये नीचे आ जाएगी। हमने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स तो कर दिया, इनटू में log ई लगाना होता है। log ई की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, उसको छोड़ेंगे। log का डेरिवेटिव हो चुका है, अब ओनली फंक्शन के ऊपर अब ओनली फंक्शन के ऊपर देखते हैं साइंटिस्ट। फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी रह गया अब, ठीक है। फंक्शन में देखिए साइंटिस्ट क्या है, दोनों की पावर हाफ दे रखी है, यानी कि हम ऊपर वाले को देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स ये अपना फंक्शन है, और इस टोटल की पावर 1/2 दे रखी है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर 1/2 है, ये तो आपके आगे आ जाएगी, पावर इसके आगे आ जाएगी, और फंक्शन की पावर 1 लेस हो जाएगी, यानी कि 1/2 पावर में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 पावर बचेगी। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं साइंटिस्ट, इकट्ठा एक बार तो लिख लेते हैं हम कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स की जो पावर बचेगी वो -1/2 बचेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बार क्या किया कि फंक्शन की ही पावर को किया है होल सोल्व, ठीक है। फंक्शन की होल पावर को ही हमने यहाँ पे सोल्व किया है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट फंक्शन की पावर को भूल जाइए क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब ओनली फंक्शन देखिए, फंक्शन है अपना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ओनली इसका ही डेरिवेटिव करना बाकी रह गया। और इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट आप कर सकते हो u अपॉन वी के मेथड से, ठीक है। तो u अपॉन वी के मेथड से कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इनटू में क्या हो जाएगा v एज इट इज, v आपका 1 माइनस टेंजेंट एक्स है, ठीक है। 1/2 को भूल जाइए क्योंकि ये आपकी टोटल फंक्शन की पावर थी जिसको हमने डेरिवेट कर दिया है। 1 माइनस टेंजेंट एक्स आपका एज इट इज हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपना एज इट इज हो गया, v एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो साइंटिस्ट आपको पता है इसमें जो 2 है वो 2 पावर आगे आ जाएगी। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट देखिए u एज इट इज v का डेरिवेटिव हो गया, माइनस में u एज इट इज। अब साइंटिस्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज हो जाएगा, v का डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, माइनस का सिंबल तो साथ में लगेगा साइंटिस्ट, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव अपना होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइंटिस्ट अब आपको पता है इसके टोटल के डिवाइड में क्या आता है, इस टोटल के डिवाइड में आता है v का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट एक्स इसकी हाफ पावर दे रखिए ना, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। सॉरी साइंटिस्ट इसकी हाफ पावर को नहीं देखेंगे क्योंकि हाफ पावर का तो हमने पहले ही डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपको ऐसे सोचना है कि ये जो सारा हमने प्रोसेस किया है वो एक ही लाइन के अंदर किया है, ठीक है। तो यहाँ साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट इस 1 माइनस टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इनटू में ये 1/2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसकी माइनस हाफ पावर दे रखी है, आपको पता है पावर को प्लस बनाने के लिए इसको पलट देते हैं, ठीक है। इसको 1 के अपॉन में लिख देते हैं, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेंजेंट एक्स की हाफ पावर ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इनटू में साइंटिस्ट ये जो सारी प्रोसेस है वो क्या है कि एक ही लाइन में है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइंटिस्ट आप ये बताइए 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 साइन एक्स कोस एक्स अपना होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो यहाँ पे तो अपना हो जाएगा साइन 2x इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, और ये देखिए साइंटिस्ट ये माइनस का सिंबल है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में तो माइनस माइनस ये तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब इसके डिवाइड में है, ठीक है साइंटिस्ट, ये जो 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर है ना ये इसके डिवाइड में है,
क्योंकि आप ऐसे करते हो v एच टी यू का डेरिवेटिव माइनस में u एच टी v का डेरिवेटिव किया था, तो इसके अपोन में v स्क्वायर आता है, तो 1 माइनस टेंजेंट x का जो स्क्वायर है वो इसके अपोन में हो जाएगा। ठीक है, अपनी ये प्रोसेसिंग रहेगी साइंटिस्ट। अब इसमें देखिए ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर रूट है, इंटू में 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर रूट है, सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास सिंपल बचेगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाई 2, ये तो 2 है, ठीक है। इसी प्रकार 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का रूट दे रखा है, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही बचेगा। ठीक है, इंटू में अब यहां देखिए साइंटिस्ट, साइन 2x इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ओवरऑल फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां देखिए जो 1 माइनस टेंजेंट एक्स है इसकी यहाँ पे 1 पावर है, और इसके डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट एक्स की 2 पावर है, तो इसकी 1 पावर से तो इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस टेंजेंट एक्स ही बचेगा। ऊपर तो देखिए ये कैंसिल हो चुका है ना, तो अपना जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे लिखोगे, साइन 2x इंटू में 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके डिवाइड में क्या लिखोगे साइंटिस्ट, टोटल के डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, जो अपना 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, बोल सकते हो log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, वही सेम केस, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू का लॉग दिया होता है उसको हम पलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस वैल्यू का लॉग दे रखा है तो इसको हम एक बार तो पलट देंगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स करेंगे। 1 अपॉन एक्स का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल ही करना है, तो ये जो a माइनस बी साइन एक्स है ये तो अपना ऊपर चला जाएगा a माइनस बी साइन एक्स, और नीचे ये आ जाएगा a प्लस में b साइन एक्स। ठीक है, ये तो आपका देखो log ऑफ x का डेरिवेटिव हो चुका है 1 अपॉन एक्स के तरीके से। इनटू में log e लगता है, आपको पता है log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि log का डेरिवेटिव हो चुका है 1 अपॉन एक्स के तरीके से, और यहाँ पे अब अपने पास फंक्शन बचेगा ओनली a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट आप पता है u अपॉन v से कर सकते हो। तो u अपॉन v के मेथड से क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं v एज इट इज, यानी कि a माइनस बी साइन एक्स, v आपका एज इट इज हो जाएगा, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे। u का डेरिवेटिव करोगे a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस में b साइन एक्स, b इसका कोफिशिएंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया v एज इट इज u का डेरिवेटिव, माइनस में अब आपका u एज इट इज, यानी कि a प्लस में b साइन एक्स, ये एज इट इज हो जाएगा, इंटू में v का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव तो साइंटिस्ट आपको पता है 0 हो जाएगा, माइनस में माइनस लगा देंगे b साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव b कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस में यहाँ माइनस का सिंबल आएगा, और माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है तो हम माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं b कोस एक्स। क्या लिखेंगे, b कोस एक्स, b कोस एक्स, और इसके टोटल डिवाइड में साइंटिस्ट आपको पता है v का स्क्वायर करते हैं, यानी कि a माइनस बी साइन एक्स का स्क्वायर। ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब देखिए इसको आगे कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए साइंटिस्ट a माइनस बी साइन एक्स की यहाँ पे फुल पावर है, 1 पावर है, और यहाँ पे a माइनस बी साइन एक्स की 2 पावर दे रखी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसकी 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास नीचे यहाँ पे एक ही पावर बचेगी। ठीक है ना, एक बार ऊपर देख लेते हैं क्या है। ऊपर अपने पास है
ए माइनस बी साइन एक्स यहाँ है और ए प्लस बी साइन एक्स यहाँ है। हम ऐसा करते हैं, इनमें से ऊपर बी कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से हमने जब बी कोस एक्स कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा ए माइनस बी साइन एक्स, ए माइनस बी साइन एक्स बचेगा, प्लस में यहाँ से बी कोस एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ए प्लस बी साइन एक्स बचेगा, ए प्लस में बी साइन एक्स बचेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कॉमन ही निकाला है। और अब साइंटिस्ट इसके डिवाइड में क्या है, यहाँ देखिए डिवाइड में अपने पास बचेगा ए प्लस बी साइन एक्स इंटू ए माइनस बी साइन एक्स, क्योंकि इसकी दो पावर थी ना, वन पावर तो इससे कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे ए प्लस बी बोल सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का, तो हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा हम इसको कर सकते हैं। और ऊपर साइंटिस्ट ये देखिए माइनस का बी साइन एक्स है, प्लस का बी साइन एक्स है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा वो क्या बचेगा, बी कोस एक्स इंटू ए प्लस ए करेंगे टू ए बचेगा। डिवाइड में अपने पास ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू ए बी कोस एक्स। ठीक है, टू ए बी कोस एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट अपना लास्ट पार्ट है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इसी के अंदर यही कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में साइंटिस्ट आप नोट करना क्या फंक्शन दे रखा है, हमें ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट। ठीक है, log ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले हम एक बार फंक्शन को सोल्व करते हैं। ठीक है, फंक्शन को सोल्व कैसे करेंगे साइंटिस्ट, हम इसके अंदर करते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपना एक बार तो फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग बोल सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स, ये दे रखा है। तो अंदर वाले का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने का अपना मेन कारण यही है कि अपना जो फंक्शन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका जो साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स माइनस का निशान है तो प्लस करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स। ठीक है, इसी से डिवाइड करेंगे a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स, ये कर देंगे। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइंटिस्ट लॉग तो साथ में लगेगा। यहाँ देखिए ये कंप्लीट वैल्यू आप बोल सकते हो कि एक बार a है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसका तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स, इसका तो देखिए स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या अपने पास ये देखिए आपका कंप्लीट ये a बोल सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का है तो आप करते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस एक्स, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। तो आपका जो फंक्शन क्या बनेगा साइंटिस्ट, y इज इक्वल टू लॉग, अब साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये देखिए a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की आइडेंटिटी लगती है ना। ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो a प्लस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की इकट्ठे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हम इकट्ठा कॉमन रूट रख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में देखिए साइंटिस्ट
ये माइनस का निशान है, इसके आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, और आपको पता है माइनस ए होने के बाद में माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का निशान इसके साथ में लगेगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स करेंगे तो नीचे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें साइंटिस्ट यहाँ देखिए बाहर x से x कैंसिल हो रहा है, अपने पास y इज इक्वल टू फंक्शन क्या बनेगा, log, यहाँ देखिए a प्लस ए, ये तो अपने पास 2a हो जाएगा, 2a प्लस में ये 2 है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यानी कि वही सेम फॉर्मूला एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना, इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिवाइड में अपने पास 2x दे रखा है। तो साइंटिस्ट y इज इक्वल टू जो अपना फंक्शन बनेगा log ऑफ, ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2x है, तो 2 जो कॉमन निकाला है इसे तो ये डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास साइंटिस्ट फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन बनेगा a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, बस ये साइंटिस्ट आपका फंक्शन बनेगा। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। अब साइंटिस्ट चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करने मत लग जाना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले फंक्शन में डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, फंक्शन को छोटा बनाएंगे, ठीक है। अब अपना फाइनल ये फंक्शन आया है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो तो आपको अच्छे से पता है, लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, क्योंकि जिस वैल्यू का log दिया होता है उसको पलट देते हैं। अब देखिए इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो x ऊपर चला जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये वैल्यू a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/x कर दिया, यानी कि इसको पलट दिया। इनटू में log e लगता है और log e की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। अब साइंटिस्ट देखिए log का डेरिवेटिव हो चुका है, अब ओनली फंक्शन के ऊपर देखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ये आप u बोल सकते हो या आप v बोल सकते हो, आपको पता है कैसे डेरिवेटिव करते हैं u अपॉन v का। इसको करेंगे v एज इट इज हो जाएगा अपना x, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, a कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ दे रखी है, आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर आगे आएगी और इसकी नेगेटिव पावर बचेगी, नेगेटिव पावर को प्लस बनाएंगे तो इसके डिवाइड में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद में इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस का सिंबल साथ में लगेगा, ठीक है, माइनस 2x का मतलब है कि माइनस का निशान यहाँ लगा सकते हैं, और इनटू में 2x हो जाएगा, ठीक है। v एज इट इज हो गया u का डेरिवेटिव, अब माइनस में u एज इट इज, यानी कि इसको हम एज इट इज रखेंगे, a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका u एज इट इज हो जाएगा, इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव आपको पता है इंटू 1 आएगा, 1 तो 1 होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके देखिए डिवाइड में, अब इसका टोटल डिवाइड में आता है ना, डिवाइड में क्या आता है v का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करना है, जो dy/dx है आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू x/a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक दूसरे की मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो -1 इंटू 2x इंटू एक्स करेंगे ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, हाँ इस 2 से ये 2 काट सकते हो, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके डिवाइड में ये है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये वैल्यू दे रखी है, माइनस में दे रखी है ना, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस टोटल के बाहर दे रखा है 1/x स्क्वायर, ठीक है, 1/x स्क्वायर।
तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से इसको आप नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो अपोन वाला एक्स स्क्वायर है ये इस टोटल के डिवाइड में है। इसके कहने का मतलब यही है। आप इस एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल कर सकते हो। हम यहाँ पे इस एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 1/x ही बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम एलसीएम लेके करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx, यहाँ ऊपर तो 1 बचेगा, 1/a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे हम ना एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे। अब आपको पता है इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा। माइनस का सिंबल है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का सिंबल है। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये सेम वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये 1/x इसके डिवाइड में है। अब साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, 1/a प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का a इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का a स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/x है। यहाँ साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 1/a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू है। ब्रैकेट के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या बचा है, माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, इसमें से ना माइनस a कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम इसमें से माइनस का a कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से साइंटिस्ट माइनस a कॉमन निकाले तो अंदर ये बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस में इसमें से माइनस a कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, a कॉमन निकालेंगे तो a ही बचेगा। ठीक है, और डिवाइड में अपने पास ये है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1/x है। यहां देखिए साइंटिस्ट ध्यान से देखना, a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ सेम वैल्यू इसके डिवाइड में दे रखी है, तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं टोटल वैल्यू। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास यहाँ पे बच रहा है इसका जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव बचेगा वो हो जाएगा, ऊपर तो देखिए माइनस a बचेगा, माइनस a इंटू 1 करोगे तो माइनस a, ऊपर तो माइनस a है, डिवाइड में अपने पास ये वैल्यू कट चुकी है, एक तो ये बचेगी एक ये बचेगी, इंटू में डिवाइड में क्या बचेगा, x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है।